आप कुछ भी कर सकते हैं काले जादू का सहारा लेके। क्या चाहिए आपको? पैसा, सक्सेस या रिवेंज? व्हाट डू यू वांट? आप किसी को भी अपना गुलाम बना सकते हो। आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, मदर, फादर, सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ। क्या चाहिए आपको? प्रॉपर्टी, पैसा या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? या अपने बॉस को अपना पपेट बनाना है? आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहा कुछ भी, मगर एक कंडीशन है। आपको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगा। अब वो कीमत कुछ भी हो सकती है। या तो आपकी जान, या रूह, या बॉडी का कोई पार्ट, या आपका कोई अपना सेक्रीफाइस तो देना पड़ेगा। आपके लिए बेहतर यही है कि आप उस दरवाजे से दूर रहें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उस दरवाजे से क्या बाहर आएगा। कौन सी ताकतें, कौन सी चुड़ैलें, वर्वुल्व्स, डीमंस, एंजल्स या डेविल्स, या कोई डार्क एंटिटी, कोई नहीं जानता। आज मैं आप लोगों को राज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उसका तो कोई लेना देना भी नहीं था इन काली शक्तियों से या ब्लैक मैजिक से। आगे की स्टोरी मैं आपको उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ, जिससे आपको समझने में बेहतरी हो और मुझे बताने में। तो मेरा नाम राज है। मैं वेस्ट बंगाल के एक कॉलेज में स्टडी करता हूँ और साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा हूँ। मेरे घर में मेरी माँ, मेरे बाबा और मैं हूँ। मेरी माँ काफ़ी बीमार रहती है और बाबा एक कंपनी में काम करते हैं एज अ वर्कर। ये मेरा फर्स्ट ईयर है। मुझे बचपन से ही बाइक्स का बहुत शौक़ है। तो मेरे 18th बर्थडे पे मेरी माँ ने अपने सोने के कंगन बेच के मुझे एक बाइक गिफ्ट की थी, और ये मूवमेंट मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मूवमेंट था। मुझे बाइक से घूमना, सोलो ट्रैवल करना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना, ट्रिप पर जाना काफ़ी पसंद है। मैंने डिसाइड करके रखा था कि जब मेरा फर्स्ट सेम एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा तब मैं एक सोलो ट्रिप पर जाऊंगा, एटलीस्ट 2 दिन की। हाँ, घर वाले मुश्किल है परमिशन देना, मगर चलो प्लान तो कर ही लिया था। अब मेरी बाइक को आगे 3 महीने हो चुके हैं और मेरा फर्स्ट सेम भी क्लियर हो चुका है। तो मैंने प्लान बनाया और घर पर झूठ बोलकर निकल गया कि मैं अपने फ्रेंड की शादी में जा रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में एक एरिया है, डॉहिल कोरोसेंग। मैंने उसके बारे में काफ़ी सुना है कि वो हॉन्टेड प्लेस है और उस जगह पर काफ़ी मर्डर्स हो चुके हैं। और जैसा कि मुझे एडवेंचर काफ़ी पसंद है, तो मैंने रूट बनाया और निकल चला। थोड़ा बहुत दिल में डर था, मगर चीज़ें एक्सप्लोर करने का कीड़ा भी तो था। अब मैं निकल चुका हूँ घर से। मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ और जंगल की वादियों में खो चुका हूँ। यहाँ के बड़े बड़े पहाड़, आए है, खाली खाली रोड, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। मगर एक प्रॉब्लम थी कि जो मेरी 2 दिन की ट्रिप थी उसकी तो परमिशन नहीं मिली, तो मुझे आज ही रात में कैसे भी करके वापस घर जाना था। मैं काफ़ी घूम चुका था, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर चुका था, काफ़ी रिवर्स, काफ़ी लेक्स, और मेरा भी एक तरीके से दिल भर ही गया था। मेरी पहली ट्रिप के हिसाब से ये एडवेंचर काफ़ी मस्त था। अब शाम हो चुकी थी और कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था, तो मैंने सोचा कि अब गाड़ी घर की तरफ मोड़ लेनी चाहिए। तो मैं अपने घर की तरफ निकल चुका था। मेरा घर मुझसे अभी कम से कम 150 किलोमीटर दूर था। मुझे काफ़ी जंगल पार करके जाना था, तो मैंने सोचा स्पीड बढ़ाई जाए। मैं काफ़ी रफ्तार से अपनी घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी मुझे लगा कि एक ब्रेक लेना चाहिए। मैंने एक अच्छी जगह देख के अपनी बाइक पार्क की और पानी पीने लगा। मुझे जंगल में से आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई जंगली जानवर है। मैं समझ चुका था कि जंगल घना है और जंगली जानवर होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपनी बाइक उठाई और आगे की तरफ बढ़ने लग गया।
थोड़ा सा डर लग रहा था तो मैं स्पीड में था, मगर तभी मेरी बाइक अचानक से लहरने लगी। जब मैंने नोटिस किया तो मेरे पीछे के चक्के में पंचर हो चुका था। ये देखकर मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि जंगल घना था, अंधेरा हो चुका था। हाँ, सामने कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। कम से कम 50 किलोमीटर तक तो कोई होटल ना ही कुछ साधन था। मगर मैं भी हार मानने वालों में से नहीं था। मैंने कुछ देर सोचा कि क्या करना चाहिए। फिर मैंने सोचा चलो बाइक को धक्का मार के आगे लेके चलते हैं, शायद कोई ना कोई मदद के लिए मिल ही जाएगा। अभी मैं कुछ 5-6 किलोमीटर अपनी बाइक को धक्का दे के लेके जा चुका था कि तभी मुझे जंगल के बीचों बीच में से रोशनी दिखाई दी, जैसे जंगल में आग जल रही हो। ये देख के मैं काफ़ी खुश हो चुका था कि चलो कोई तो होगा जो मेरी हेल्प कर सकेगा, या कोई ग्रुप होगा जो कैंपिंग करने आया होगा और उनसे मेरी कुछ हेल्प हो जाएंगी। मैंने अपनी बाइक अच्छी जगह देख के पार्क की और उस रोशनी की तरफ चल दिया। कुछ देर के बाद मैं उस रोशनी के पास पहुंच चुका था। जब मैंने देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वो लोग एक सर्कल बना के कुछ तो भी कर रहे थे। उस सर्कल में कुछ कलर्स थे, कुछ स्केलेटन्स थे। एक आदमी बैठ के रो रहा था और एक लड़की को काले कपड़े में बांध के रखा हुआ था। वो लोग बैठ के कुछ पढ़ रहे थे। इतना सब देख ही रहा था कि मुझे पीछे से आवाज़ आई कि चलो तुम्हें पास से दिखाता हूँ। ये आवाज़ सुन के मैं ठंडा पड़ गया था। मैं लिटरली पलटने की हालत में नहीं था। मुझे ये बात तो समझ में आ गई थी कि ये लोग काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। उस आदमी ने मुझे पीछे से पकड़ा और मुझे खींचते हुए उस सर्कल के पास ले जाके बैठा दिया। जब मैं उस सर्कल के पास पहुंचा तब मुझे पता चला कि ये लोग एक प्रॉपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और ये जो लड़की यहाँ पे लेटी हुई है काले कपड़ों में बंधी हुई, वो इसी आदमी की बेटी है जो यहाँ बैठ के रो रहा है। उसने इसे अडॉप्ट किया था एक अनाथ आश्रम से। 8 साल इसे पाला पोसा, आज उसकी बलि चढ़ाने के लिए। वो आदमी दौलत चाहता था। वो एक बिजनेसमैन था जो अपने बिजनेस में काफ़ी लॉस कर रहा था। ये सब देख के मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या इतने बुरे लोग भी हो सकते हैं। मैं ये सब देख ही रहा था कि तभी उनमें से एक आदमी आया। उसने मेरे बाल ज़ोर से खींचे और उसके हाथ में कुछ बाल आ गए। फिर एक आदमी आया, उसने मेरा हाथ काटा और मेरा खून एक कटोरे में जमा कर लिया। बस ये सब देखते ही मुझे पीछे से ज़ोर से सर पे पड़ी और मैं बेहोश हो गया। मुझे जब सुबह होश आया तब मैं अपनी बाइक के पास पड़ा था। मेरा सर बहुत तेज़ दुख रहा था। मैंने इधर उधर देखा, अपनी बाइक उठाई और घर की तरफ निकल चला। घर आकर मैंने अपने माँ बाबा को जो भी हुआ सारी बातें सच बताई। उन्होंने कहा कि अभी आराम करो, हम देखते हैं क्या करना है। वो लोग मेरे ऊपर काफ़ी गुस्सा थे, मगर मैं हूँ तो उनका ही बेटा, उन्हें ध्यान तो देना ही था। ये सब हुआ, मैं फ्रेश हुआ, नहाया धोया और सोने चला गया। जब मैं सो रहा था तो मैंने एक ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं उसी सर्कल में बैठा हुआ हूँ और मेरे बाजू में उस लड़की की लाश है जो मेरा गला दबा रही है। मैं नींद में था, मैं जानता था मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मगर मैं हिल नहीं पा रहा था। मैं जानता था ये ख्वाब है, मगर मेरे हाथ पैर ऐसे बंधे हुए थे, मैं समझ ही नहीं पा रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं काफ़ी परेशान था। फिर एक झटके से हिम्मत की और बहुत तेज़ चिल्लाया। तभी मेरे माँ बाबा दौड़ते हुए मेरे पास आए। मैंने अपनी माँ बाबा को सब बताया। मेरे माँ बाबा ने कहा कि तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ। मैंने कोशिश की और मुझे फिर नींद आ गई।
अगले दिन सुबह मेरी आँख खुली। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर कोई बैठा है मेरे कंधों पर। काफ़ी भारी दिन था वो मेरे लिए। काफ़ी अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कोई दूर से मुझे देख रहा है। बार बार ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कोई तो है जो देख रहा है। कैसे भी करके मैंने वो दिन काटा और रात में सोने चला गया। रात में सोने के जाने के बाद मैंने फिर वही ख्वाब देखा, और जब सुबह उठा तो मेरे बदन पे काफ़ी निशान थे, जैसे किसी ने रात में मुझे बहुत मारा है। कई जगह से खून भी निकल रहा था। मेरी माँ बाबा ने ये सब चीज़ें देखी तो मुझे एक तांत्रिक बाबा के पास लेके गए। उनसे हमें पता लगा कि उस दिन जो मैंने देखा था, उन लोगों ने सिर्फ मुझे मारे नहीं थे, भले से मेरे बाल और खून लेकर मेरे ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया था, सम काइंड ऑफ। क्योंकि मैं उन्हें ब्लैक मैजिक करते हुए देख चुका था। क्योंकि मैंने उन्हें ब्लैक मैजिक करते हुए देख लिया था। वो तो सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहते थे, मगर किस बात का बदला? उनके दिल में क्या चल रहा था क्या नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। उन तांत्रिक बाबा ने मुझे तावीज़ वगैरह दी, मुझे पानी वगैरह पढ़ के दिया। उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर वो इंसिडेंट मेरे लिए बहुत बेकार था। वो दिन मैंने कैसे काटे हैं मैं ही जानता हूँ। अगली बार जब आप सोलो ट्रिप पर जाओ तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।